वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आपकी प्रेजेंस मैटर करती है? जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो क्या लोग नोटिस करते हैं या बस आप भी उन्हीं हजार चेहरों में एक और चेहरा बनकर रह जाते हो? अगर आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं और आप कहीं भी किसी भी सोशल सिचुएशन में फिट नहीं हो पाते, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट, द मीथ ऑफ बीइंग लाइक्ड। सबसे पहले आपके एक भ्रम को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं सबको खुश रखो, सबकी हाँ में हाँ मिलाओ, जिससे सब तुमसे प्यार करेंगे। बुलशिट। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके पास क्लैरिटी होती है, जो अपनी वैल्यूज के साथ स्टैंड करते हैं, जो यस सर बोल बोल के अपनी जिंदगी नहीं काटते हैं। अगर आप सबको खुश रखने निकल गए तो आप खुद की रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा लोगे। सबसे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि सोशल अट्रैक्शन स्टार्ट विद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी बातों को कन्विक्शन के साथ बोलते हो, फिर चाहे सामने वाला एग्री करे या ना करे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को लाइटली नहीं लेते। और जब आप खुद को लाइटली नहीं लेते तो दुनिया भी आपको सीरियसली लेती है और लोग आपकी बातें भी सुनते हैं। सेकंड, द पावर ऑफ लिसनिंग। लोगों को अक्सर लगता है कि इन्फ्लुएंस का मतलब है बोलना, समझाना या किसी को अपने आइडियाज से इम्प्रेस करना, बट असली इन्फ्लुएंस वहाँ शुरू होता है जहाँ आप चुप हो जाते हो और समझने लगते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस बोलने से नहीं होता है, सुनने से होता है। अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आप सामने वाले को पका रहे हो, इम्प्रेस नहीं कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है तो वो तब तक ही सुनते हैं जब तक उनकी बात सुनी जा रही हो, वरना सब अपने पॉइंट्स रखने के लिए ही कन्वर्सेशन में होते हैं, सुनने के लिए नहीं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा सिर्फ सुन नहीं रहा है, मुझे महसूस कर रहा है, और वहीं पर आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हर इंसान की एक साइकोलॉजिकल नीड होती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए, और भैया जिसने ये नीड पूरी कर दी वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस जीत लेता है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। आपके पास कितना ज्ञान है वो मैटर नहीं करता है, आपका इंटेंट मैटर करता है, और ये इंटेंट दिखाई देता है आपके आई कांटेक्ट में, पेशेंस में, साइलेंट प्रेजेंस में। ये सब आपके पावरफुल टूल्स है। ये टूल्स किसी पर इंप्रेशन जमाने के लिए नहीं है, ये लोगों से रियल कनेक्शन बनाने के लिए है। जब कनेक्शन रियल होता है तो इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक हो जाता है। थर्ड, एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हर रूम में एक एनर्जी होती है, कुछ लोग उस एनर्जी को बढ़ाते हैं और कुछ लोग उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के रूम में एंटर करते ही हवा बदल जाती है, लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ देखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और वो कुछ बोले ही आप पर उनका इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फोकस, उनका इनर स्टेट ऑफ माइंड, सब कुछ एक लाइन में अलाइंड होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट, नो प्रिटेंस, जस्ट प्रेजेंस। वो लोग कुछ प्रूव करने नहीं आए होते, वो अपने आप में ग्राउंडेड होते हैं, और वही रूटेड एनर्जी ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलते हो, सबको डोमिनेट करते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप इतने कंफर्टेबल हो अपने आप में कि साइलेंस भी आपका दोस्त बन जाए। जब आप खुद में सेंटर्ड हो तो आपकी प्रेजेंस बोलती है बिना शब्दों के। आपका जेस्चर, आपकी आंखों की कामनेस, आपकी बॉडी की स्टिलनेस, ये सब सिग्नल देती है कि भैया ये बंदा कंट्रोल में है, अपने भी और सिचुएशन के भी। और असली बात तो ये है, जब आप खुद में इतने रूटेड हो तो दुनिया कितनी भी हिल जाए, आप नहीं हिलते, बिकॉज योर एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। फोर्थ, ऑथेंटिसिटी इज अ रियल फैक्ट। आजकल ज्यादातर लोग फेक बनकर घूम रहे हैं। वो बस सिचुएशन के हिसाब से अपने चेहरे बदलते हैं। आपके सामने कुछ और दिखाई देंगे और दूसरों के सामने कुछ और। इंसान एक ही है, लेकिन हर जगह कुछ अलग बनने की एक्टिंग चल रही है। उनकी बातें और इमोशंस स्क्रिप्टेड होते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। लोगों को दिखाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, बट अंदर से वो अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हुए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं एकदम दमदार, जो क्लियरली कहते हैं कि मैं जो हूँ वही हूँ, नो मास्क नो ड्रामा, मुझे जो फील होता है वही मेरे चेहरे पर दिखता है। लोगों के जजमेंट से मैं अपने चेहरे नहीं बदलता। जब तुम लोगों को अपने रियल इमोशन के साथ मिलोगे तो वो तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह याद रखते हैं। और हाँ, रियल बनना इजी नहीं होता है। लोग आपको जज करेंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे, लेकिन वही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। जब आप रियल बनते हो तो आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो, और कनेक्शन सबसे पावरफुल फोर्स है दुनिया में। बिकॉज इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉपीज, ऑथेंटिसिटी इज अ रियल फैक्ट। फिफ्थ, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। आपको किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज के लिए अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने जाते हो और आपके दिमाग में पहला सवाल यही होता होगा, लोग क्या सोचेंगे। मैं भी पहले यही सोचता था, और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। आपको लोगों की तालियों के साथ उनकी गालियों के लिए भी तैयार रहना
होगा, तभी आपको लोग असली इंसान समझेंगे, वरना वो आपको एक पपेट की तरह ट्रीट करेंगे जो हर बार लोगों के रिएक्शन के हिसाब से अपना नाच दिखाता है। जब आपसे समाज में, परिवार में कुछ ओपिनियन मांगा जाए या आपको देना पड़े तो बेझिझक दो। जो आप फील करते हो, जो आपको लगता है ये मेरे हिसाब से सही है, बोल दो। गलत भी हो गया तो क्या, एटलीस्ट आपके पास इतना गट्स तो था कि आपने खुद का डिसीजन लिया। लोग भी उन्हीं के पीछे चलते हैं जो अपने दिमाग से चलते हैं, ना कि उनके जो हर बार पूछते हैं मैं ठीक कर रहा हूँ ना। 6. लर्न टू सेट बाउंड्रीज। सबका फेवरेट बनना है, इस रेस में कभी मत भागना। सोशली अट्रैक्टिव लोग सबके दोस्त नहीं होते हैं, उनकी एक लिमिटेड सर्कल होती है और उसमें डीप कनेक्शन होता है। तो हर किसी को हाँ नहीं बोलते। चल भाई फ्री है ना, जरा वहाँ से घूम के आते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, वो ना बोलने से डरते नहीं है। नहीं भाई आप जाओ, मुझे कुछ काम है, भले ही कोई काम ना हो। अगर आप हर बार दूसरों के कंफर्ट के लिए अपनी रिस्पेक्ट गिरा दोगे तो लोग आपको सीरियसली क्यों लेंगे। आप तो बस उनका एक बैकअप प्लान बन जाओगे। आपकी ना आपकी वैल्यू बढ़ाती है। जब आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि मुझे ये काम नहीं करना या ये मेरी वैल्यूज के खिलाफ है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाउंड्री रखने वाले लोग वीक नहीं होते, वो सॉर्टेड होते हैं और सॉर्टेड लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी प्रेजेंस महसूस करें, आपके वर्ड मैटर करें और लोग आपको इग्नोर ना करें, तो याद रखना अपने आप से प्यार करो, लोगों को जेन्युइनली सुनो, अपनी एनर्जी ग्राउंडेड रखो और सबसे जरूरी रियल बनो। रियल बनना आसान नहीं होता, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और कॉन्फिडेंस आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। और इन दोनों ही टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।